मेरे प्यारे भक्त, अपने हृदय में विश्वास रखो, क्योंकि प्रभु श्री राम और बजरंग बली हनुमान की कृपा जिस जीवन पर बनी रहती है, उसके सामने आने वाली कठिन से कठिन परिस्थितियां भी धीरे धीरे पीछे हटने लगती हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए सामान्य दिन नहीं है, क्योंकि सावन का अंतिम मंगलवार और इस पावन मास का चौथा मंगलवार भक्ति, श्रद्धा, सेवा और पुण्य की भावना को अपने साथ लेकर आया है। यह अवसर उन सभी भक्तों के लिए विशेष है जो अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं, अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी अच्छे कार्य में भाग लेना चाहते हैं। मेरे बच्चे, प्रभु की कृपा तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार तक भी पहुंच रही है और तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर बन रहे हैं जिनसे तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारे भीतर की सकारात्मकता कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन तुम्हें किसी की ईर्ष्या से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी अपने ही आसपास का कोई व्यक्ति अनजाने में तुम्हारी निजी बातें दूसरों तक पहुंचा देता है। कभी तुम्हारी किसी नई योजना में अचानक रुकावट खड़ी हो जाती है और कभी ऐसा लगता है कि जिस काम को तुमने बहुत सोच समझकर शुरू किया था, वह बिना कारण अटक गया है। इन परिस्थितियों को देखकर अपने मन में भय मत पैदा करो, बल्कि बजरंग बली हनुमान का स्मरण करके अपने विवेक को मजबूत रखो, क्योंकि हर समस्या का उत्तर जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से मिलता है। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की है, उनके कर्मों का परिणाम उन्हें स्वयं समझना होगा। तुम्हें बदला लेने या किसी के लिए बुरा सोचने की आवश्यकता नहीं है। समय हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब अपने तरीके से सामने लाता है, इसलिए तुम अपने रास्ते से विचलित मत होना। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हारी गतिविधियों, तुम्हारी योजनाओं और तुम्हारे निजी जीवन के बारे में आवश्यकता से अधिक जानकारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपनी हर बात हर व्यक्ति से साझा करने के बजाय विवेक से काम लेना उचित है। अपनी निजी योजनाओं को तब तक सुरक्षित रखो जब तक उन्हें पूरा करने का उचित समय न आ जाए। बजरंग बली हनुमान की भक्ति तुम्हें यह शक्ति देती है कि तुम डर के बजाय साहस को चुनो और भ्रम के बजाय सत्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन का वो समय धीरे धीरे पीछे छूट रहा है जब तुम अपराध बोध, निराशा और पुरानी घटनाओं का बोझ लेकर चलते थे। अब तुम्हें अपने अतीत की हर पीड़ा को बार बार याद करके स्वयं को कमजोर नहीं करना है। जो बीत गया उससे सीख लो, लेकिन अपने वर्तमान और भविष्य को उसी पुराने दर्द के हवाले मत करो। प्रभु श्री राम का नाम तुम्हें आगे देखने की प्रेरणा देता है और पवन पुत्र हनुमान तुम्हें कठिन रास्तों पर टिके रहने का साहस देते हैं। जिन लोगों ने तुम्हें समझने से इनकार किया, जिन्होंने तुम्हें क्षमा नहीं किया या जिन्होंने तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भरने की कोशिश की, उन्हें मन से मुक्त कर दो। उनके प्रति द्वेष रखने से तुम्हारा ही मन भारी होगा। उन्हें उनके कर्मों के साथ छोड़कर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना ही तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है। याद रखो, तुम्हारी कीमत किसी दूसरे व्यक्ति की राय से तय नहीं होती। तुम्हारा वास्तविक मूल्य तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी नियत और तुम्हारे धैर्य से निर्धारित होता है। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने अपने जीवन से यही सिखाया कि महान शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि सही समय पर सही कार्य के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं चल रही हैं, वे तुम्हें भीतर से अधिक मजबूत, समझदार और आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी हो सकती हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा दृश्य सामने आता है जो कुछ क्षणों के लिए ही रहता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक हृदय में बना रहता है। जैसे कोई छोटा बच्चा पहली बार आकाश में इंद्रधनुष देखकर उसके रंगों को देखकर प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही जीवन भी अलग अलग अनुभवों और भावनाओं के रंग हमारे सामने लाता रहता है। हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। कुछ लोग हमारे जीवन में खुशी लेकर आते हैं, कुछ हमें सावधान करना सिखाते हैं और कुछ अनुभव हमें अपनी शक्ति पहचानने का अवसर देते हैं। इसलिए किसी भी घटना को केवल दुख या परेशानी समझकर समाप्त मत कर दो। कभी कभी उसी अनुभव के भीतर आगे बढ़ने का रास्ता छिपा होता है। मेरे प्यारे भक्त, जब तुम्हारे जीवन में अंधकार जैसा समय आए तो अपने भीतर की आशा को बुझने मत देना। प्रभु श्री राम का नाम लो, बजरंग बली हनुमान को याद करो और स्वयं को समझाओ कि कठिन समय स्थायी नहीं होता। तुम्हारे मन को शांति की आवश्यकता है, इसलिए हर समय भविष्य की चिंता करते रहने के बजाय वर्तमान में अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। कुछ बातें तुम्हारे नियंत्रण में हैं और कुछ बातें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं। जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करो और जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उसे प्रभु के चरणों में छोड़ना सीखो। तुम्हारे भीतर जो डर, बेचैनी और असमंजस है, उसे धीरे धीरे विश्वास में बदलना होगा।
जब मन बार बार नकारात्मक विचारों में उलझता है तो छोटी समस्या भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। ऐसे समय में कुछ क्षण शांत बैठकर राम नाम का स्मरण करो, अपने श्वास पर ध्यान दो और स्वयं को स्थिर करने का प्रयास करो। बजरंग बली हनुमान की भक्ति तुम्हें यही आंतरिक शक्ति देती है कि संकट के समय तुम्हारा विवेक तुम्हारा साथ न छोड़े। यदि कभी तुम्हें लगे कि कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति गलत भावना रखता है या तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाने के बजाय सावधानी रखो और अपने व्यवहार में संयम बनाए रखो। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या बुरे प्रभाव के डर से अपने मन को कमजोर मत करो। हनुमान जी का नाम तुम्हारे भीतर साहस पैदा करने का माध्यम बने, भय बढ़ाने का नहीं। यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसका उत्तर अपने अच्छे कर्मों से दो। अपने मन को प्रतिशोध की आग में मत जलाओ। तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बजरंग बली हनुमान के प्रति श्रद्धा का अर्थ यह भी है कि हम अपने जीवन में सत्य, सेवा, संयम और साहस को स्थान दें। जब मन में भ्रम पैदा हो तब अपने निर्णय को कुछ समय दो, तुरंत किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। जब किसी व्यक्ति की बात और उसके कर्मों में अंतर दिखाई दे तब सावधानी रखना बुद्धिमानी है। तुम्हारा जीवन अब धीरे धीरे एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहा है जहां तुम्हें दूसरों की स्वीकृति से अधिक अपने आत्मसम्मान को महत्व देना सीखना होगा। कुछ लोग तुम्हारी सफलता देखकर प्रसन्न होंगे और कुछ लोग ईर्ष्या भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों परिस्थितियों में तुम्हें अपना संतुलन बनाए रखना है। सफलता आने पर अहंकार मत करना और कठिनाई आने पर निराश मत होना। बजरंग बली हनुमान की शक्ति हमें सिखाती है कि मनुष्य का वास्तविक पराक्रम उसके संयम में दिखाई देता है। तुम अपने भीतर की क्षमता को जितना पहचानोगे उतना ही दूसरों की नकारात्मक बातों का प्रभाव तुम पर कम होगा। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था उन्हें अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से उत्तर दो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारी ईमानदारी स्वयं तुम्हारी पहचान बनाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगा कि किसी ने तुम्हारे खिलाफ बुरी भावना रखी है या किसी प्रकार के टोने टोटके या नकारात्मक कर्म का सहारा लिया है, तो घबराकर किसी के प्रति हिंसा या बदले की भावना मत रखना। अपने विश्वास को मजबूत करो, अपने आसपास का वातावरण सकारात्मक रखो और आवश्यकता होने पर विश्वसनीय लोगों की सहायता लो। हनुमान जी का स्मरण तुम्हें मानसिक मजबूती देता है और तुम्हें यह याद दिलाता है कि भय के सामने झुकना आवश्यक नहीं है। अपने मन में बार बार यह भावना जगाओ कि मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा, मैं गलत काम से बचूंगा और मैं किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं करूंगा। यही बजरंग बली की भक्ति का सुंदर रूप है। मेरे प्यारे भक्त, अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानना भी सीखो। कभी परिवार के साथ बैठना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी भूखे को भोजन कराना या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी बहुत बड़ा पुण्य हो सकता है। जीवन केवल धन और उपलब्धियों का नाम नहीं है। जब हमारी क्षमता हमें किसी दूसरे के काम आने का अवसर देती है तब उस अवसर का सम्मान करना चाहिए। बजरंग बली हनुमान हमें सेवा और समर्पण का मार्ग दिखाते हैं। आज सावन के इस अंतिम और चौथे मंगलवार पर यदि तुम्हारे भीतर दान, पुण्य या सेवा करने की इच्छा जाग रही है तो अपनी इच्छा और आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कर सकते हो। कोई भक्त 1000 रुपए देना चाहे तो वो अपनी श्रद्धा से दे सकता है। कोई 10,000 रुपए देना चाहे तो उतना कर सकता है। कोई 20,000 रुपए या 30,000 रुपए अर्पित करना चाहे तो वो भी अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है। और यदि किसी के पास इससे कम या अधिक की क्षमता है तो वह उसी अनुसार निर्णय ले सकता है। किसी राशि को बड़ा या छोटा मानकर स्वयं को कम मत समझना, क्योंकि सच्चे दान का मूल्य केवल रकम से नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद भावना से समझा जाता है। यदि तुम्हारे पास अधिक है और तुम सहजता से अधिक सहयोग कर सकते हो तो करो, लेकिन यदि इस समय तुम्हारी स्थिति सीमित है तो जितना बिना परेशानी के कर सको उतना ही पर्याप्त है। किसी भी प्रकार का दबाव लेकर दान करना आवश्यक नहीं है। सच्चा सहयोग वही है जो मन की इच्छा, श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य को ध्यान में रखकर किया जाए। यदि तुम इस पुण्य कार्य में सहभागी बनना चाहते हो तो सामने दिए गए स्कैनर के माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार सहयोग कर सकते हो। सहयोग करने से पहले कुछ क्षण अपने मन को शांत करो, प्रभु श्री राम और बजरंग बली हनुमान का स्मरण करो और फिर जितना उचित लगे उतना ही अर्पित करो। ये बात हमेशा याद रखना कि दान केवल पैसे देने का नाम नहीं है। अपने समय का दान, अपने ज्ञान का दान, किसी जरूरतमंद की सहायता, किसी भूखे को भोजन, किसी बीमार या असहाय व्यक्ति के लिए सहयोग और किसी दुखी मनुष्य के प्रति संवेदनशील व्यवहार भी सेवा का ही रूप है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए अच्छा करता है
तो उसके भीतर एक अलग प्रकार की संतुष्टि जन्म लेती है। यही सेवा की सुंदरता है। सावन का अंतिम मंगलवार तुम्हें यही संदेश देता है कि अपने मन को श्रद्धा से भरकर अच्छे कर्मों की ओर बढ़ो। बजरंगबली हनुमान के चरणों में सच्ची आस्था रखो और अपने व्यवहार में भी उस आस्था की झलक दिखाओ। भक्तों की भावना में यह विश्वास रहता है कि प्रभु के नाम पर की गई श्रद्धा और सेवा व्यक्ति के जीवन में कृपा का अनुभव लेकर आती है, लेकिन इसे किसी निश्चित धन या लाभ की गारंटी नहीं समझना चाहिए। भक्ति विश्वास का विषय है और उसका सबसे सुंदर परिणाम मन की शांति, अच्छे कर्मों की प्रेरणा और कठिन समय में साहस के रूप में दिखाई देता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी है, परिवार को लेकर चिंता है, आर्थिक उलझन है, रिश्तों में तनाव है या भविष्य को लेकर भय है, तो अपने मन की बात प्रभु के सामने रखो। उनसे कहो, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन को स्थिर रखिए, मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए, मेरे कदमों को धर्म और सत्य के रास्ते पर बनाए रखिए और जब मैं कमजोर पड़ूं तब मुझे साहस प्रदान कीजिए। बजरंगबली की भक्ति हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपनी मेहनत करते रहना चाहिए, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार बनाए रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। यदि आज तुम्हारा मन किसी पुण्य कार्य में सहयोग करने को कहता है तो अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो, और यदि इस समय आर्थिक सहयोग संभव नहीं है तो भी अपने मन में अपराध बोध मत रखना। तुम्हारी श्रद्धा किसी रकम से छोटी नहीं होती। किसी की सहायता करना, किसी जरूरतमंद को भोजन देना, किसी बुजुर्ग का सम्मान करना, किसी बच्चे की मदद करना और अपने कर्मों को ईमानदार रखना भी महान सेवा है। बस अपने हृदय में प्रभु श्री राम का नाम रखो और बजरंगबली से प्रार्थना करो कि तुम्हारे जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति बनी रहे। बोलो श्रद्धा से, जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय भी आ सकता है जब तुम्हें अपने पुराने रिश्तों, पुराने व्यवहार और पुरानी सोच को नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता पड़े। जिन लोगों से तुमने कभी दूरी बनाई थी, उनमें से कुछ लोग दोबारा तुम्हारे संपर्क में आने का प्रयास कर सकते हैं। कोई बातचीत करना चाहेगा, कोई उपहार देने की कोशिश करेगा और कोई पुराने संबंधों को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश कर सकता है। ऐसी स्थिति में केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय मत लेना। समय ने तुम्हें जो अनुभव दिए हैं उनसे सीख लेकर आगे बढ़ो। हर व्यक्ति को तुरंत दुश्मन मानना भी सही नहीं है और हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना भी उचित नहीं है। व्यक्ति के शब्दों से अधिक उसके लगातार किए जाने वाले व्यवहार को देखो। यदि किसी ने पहले तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाया है तो इस बार अपनी सीमाएं स्पष्ट रखना। सम्मान दो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। प्रेम रखो, लेकिन अपनी सुरक्षा और शांति खोकर नहीं। यही समझदारी तुम्हें आगे ले जाएगी। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, तुम्हारा दिल साफ होना तुम्हारी बड़ी विशेषता है। लेकिन तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर व्यक्ति को अपने मन की पूरी कहानी बताना आवश्यक नहीं है। अपने निजी रहस्यों, भविष्य की योजनाओं और परिवार से जुड़ी संवेदनशील बातों को सोच समझकर साझा करो। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा भरोसे के योग्य हो, यह जरूरी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि तुम्हें हर व्यक्ति से डरना है। बस अपनी सीमाओं को समझो और विवेक के साथ संबंध निभाओ। यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार से तुम्हें लगातार असुरक्षा या तनाव महसूस होता है तो उससे उचित दूरी रखना बेहतर है। किसी व्यक्ति की लंबाई, रूप, बाल या बाहरी पहचान के आधार पर उसके इरादे तय मत करो। असली पहचान उसके व्यवहार और कर्मों से होती है। यदि तुम्हारे भीतर किसी के प्रति नफरत, जलन या लगातार क्रोध बना हुआ है तो पहले अपने मन को शांत करो। ऐसी भावनाएं सबसे पहले तुम्हारे ही मन को थका देती हैं। अचानक डर लगना, बेचैनी होना या छोटी आवाज से घबरा जाना हमेशा किसी बाहरी शक्ति का प्रमाण नहीं होता। कभी कभी तनाव और चिंता भी मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए अपने मन की देखभाल करो, पर्याप्त विश्राम लो, ध्यान या प्राणायाम जैसी शांत करने वाली गतिविधियों को अपनाओ और जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो। बजरंगबली हनुमान का नाम तुम्हें भय में फंसाने के लिए नहीं, बल्कि भय से ऊपर उठने का साहस देने के लिए है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति पहचान लेते हो तब नकारात्मक विचारों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारी दिनचर्या और निजी जीवन के बारे में जरूरत से अधिक जानने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखना समझदारी है। किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर संदिग्ध मत मानो कि वो तुम्हारे बारे में कुछ जानता है। पहले उसके व्यवहार को समझो और फिर निर्णय लो। यदि कोई तुम्हारी जानकारी का गलत उपयोग करने की कोशिश करता है तो शांत रहकर उचित कदम उठाओ। तुम्हारे शत्रुओं या विरोधियों की चिंता में अपना पूरा समय मत गंवाओ। अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान दो।
तुम्हारे आसपास का वातावरण तुम्हारी सोच को प्रभावित करता है, इसलिए ऐसे लोगों और परिस्थितियों से दूरी बनाना अच्छा है जो लगातार तुम्हें निराश, भयभीत या कमजोर करते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम, प्रार्थना और नियमित दिनचर्या अपनाओ। जब किसी नकारात्मक व्यक्ति का विचार मन में आए तो बार बार उसी के बारे में सोचते रहने के बजाय अपने ध्यान को किसी उपयोगी काम की ओर मोड़ दो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है, इसे हर विवाद में खर्च मत करो। ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखो। दान और सेवा की भावना को अपनाओ, लेकिन किसी से भीख या सहायता मांगने को अपनी मजबूरी मत बनाओ। अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत करना और दूसरों के लिए उपयोगी बनना तुम्हारे आत्मसम्मान को मजबूत करेगा। आने वाले महीनों में तुम्हारे भावनात्मक जीवन और संबंधों में बदलाव हो सकते हैं, इसलिए हर परिवर्तन को डर की दृष्टि से मत देखो। कुछ परिवर्तन पुराने बोझ को हटाकर नई स्थिरता भी ला सकते हैं। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है उनसे तुम्हारा आत्मबल बढ़ा है। अब छोटी बातों से टूट जाना तुम्हारी आदत नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता बनाए रखनी है। मेरे प्यारे भक्त, यदि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके इरादे तुम्हें सही नहीं लगते तो उन्हें लेकर लगातार भय में मत जियो। अपने विश्वास और विवेक को साथ रखो। सत्य अंततः अपने आप स्पष्ट होता है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे चरित्र की पहचान है और यही तुम्हारा सबसे मजबूत कवच है। यदि तुमने किसी के साथ प्रेम, सम्मान और दया से व्यवहार किया है तो उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। किसी के गलत इरादे तुम्हें भी गलत बनने के लिए मजबूर न करें। जो व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है उसके सामने भी अपनी मर्यादा मत छोड़ो। बजरंग बली हनुमान का स्मरण करो और अपने मन में यह संकल्प रखो कि मैं अपने कर्मों से उत्तर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनसे तुम्हें लगे कि तुम्हारे रिश्तों में कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में आरोप लगाने के बजाय शांतिपूर्वक बात करो और वास्तविक परिस्थितियों को समझो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन साथी या परिवार के सदस्य को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो संवाद और विश्वास को मजबूत करना सबसे अच्छा उपाय है। किसी भी रिश्ते को केवल शक के आधार पर कमजोर मत करो। तुम्हारा धैर्य और स्पष्ट संवाद बहुत सी गलतफहमियों को दूर कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति सच में गलत व्यवहार कर रहा है तो समय के साथ उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। तब भी निर्णय शांत मन से लेना। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मसम्मान और विवेक है। कुछ लोगों ने शायद तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी या रिश्तों में तनाव पैदा करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने यदि धैर्य रखा है तो उसी धैर्य को आगे भी बनाए रखो। जो लोग तुम्हारी प्रगति देखकर असहज होते हैं उन्हें अपनी सफलता से परेशान करने के बजाय अपनी सफलता को अपनी जिम्मेदारी समझो। अपने घर में शांति रखो, अपने रिश्तों को समय दो और अपने परिवार के लोगों से खुलकर बातचीत करो। बजरंग बली हनुमान का आशीर्वाद तुम्हें अपने कर्तव्य से भागने का नहीं बल्कि उसे साहस के साथ निभाने का संदेश देता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा है और तुम्हारे सपने छोटे नहीं हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन बड़े सपनों के साथ धैर्य और योजना भी आवश्यक होती है। हर जोखिम लेना बुद्धिमानी नहीं होता और हर अवसर छोड़ देना भी सही नहीं होता। इसलिए निर्णय लेते समय लाभ और नुकसान दोनों को समझो। यदि किसी नए काम के लिए कदम बढ़ाना चाहते हो तो तैयारी करो, सलाह लो और फिर आगे बढ़ो। तुम्हारे बच्चों या परिवार के सदस्यों को भी भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए उनकी बात सुनो और उन्हें यह महसूस कराओ कि वे अकेले नहीं हैं। यदि किसी व्यक्ति ने तुम्हारे परिवार या जीवन साथी को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की है तो डर के बजाय आपसी विश्वास को मजबूत करो। जब परिवार में जागरूकता आती है तो बाहर की गलत बातें अपना असर खो देती हैं। तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना तभी सफल होती है जब तुम अपनी शांति और विवेक खो दो। इसलिए अपनी शांति किसी के हाथ में मत दो। यदि कोई तुम्हें उकसाता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय शांत रहो। तुम्हारा संयम तुम्हारी ताकत है। मेरे बच्चे, आर्थिक परेशानियां भी जीवन का एक हिस्सा हो सकती हैं। यदि इस समय धन की कमी है तो स्वयं को असफल मत समझो। अपनी आय और खर्च को व्यवस्थित करो, अनावश्यक खर्च से बचो और धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करो। प्रभु पर विश्वास रखो, लेकिन अपने कर्मों की जिम्मेदारी भी स्वयं उठाओ। भक्ति के साथ मेहनत करना ही जीवन को सही दिशा देता है। कोई चमत्कार की प्रतीक्षा करके बैठना बजरंग बली की शिक्षा नहीं है। हनुमान जी स्वयं कर्म, सेवा, साहस और समर्पण के प्रतीक हैं। इसलिए तुम भी अपने जीवन में वही गुण अपनाओ। यदि कोई नकारात्मक व्यक्ति तुम्हारी सफलता रोकने का प्रयास करता है तो अपनी ऊर्जा उसकी चिंता में नहीं
बल्कि अपने लक्ष्य में लगाओ। तुम्हारी सफलता का रास्ता तुम्हारे निरंतर प्रयासों से बनेगा। मेरे प्यारे भक्त, अतीत की कुछ घटनाएं तुम्हें आज भी दुख दे सकती हैं, लेकिन तुम्हें अपने वर्तमान को उन घटनाओं की सजा नहीं बनाना है। तुमने बहुत कुछ सहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आगे भी वही दोहराया जाएगा। जीवन बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और मनुष्य भी अपने अनुभवों से बदलता है। आज से अपने भीतर एक नई शुरुआत का संकल्प लो। जो तुम्हें कमजोर करता है उससे दूरी रखो, और जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है उसे अपने जीवन में स्थान दो। अपने मन में श्री राम का नाम रखो और बजरंग बली हनुमान से शक्ति मांगो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई सीमा तुम्हें रोक रही है, पहले यह देखो कि वह सीमा वास्तव में बाहर है या तुम्हारे मन में बनी हुई है। कई बार हमारा डर ही सबसे बड़ा बंधन होता है। जैसे ही तुम अपने डर को समझते हो, तुम्हारे सामने नए रास्ते दिखाई देने लगते हैं। तुम्हारी आत्मा में जो विश्वास है उसे मजबूत करो। अपने जीवन को किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में मत मापो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हारी गति धीमी हो सकती है, लेकिन यदि दिशा सही है तो तुम आगे बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, यदि कुछ लोग तुम्हारी स्वतंत्रता को नियंत्रित करना चाहते थे और तुमने अब अपनी सीमाएं तय कर ली हैं, तो उन्हें समझाने के लिए बार बार स्वयं को परेशान मत करो। तुम्हें अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेने का अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ जिम्मेदारी से भागना नहीं है। अपने निर्णयों के परिणाम को स्वीकार करना भी उतना ही आवश्यक है। जब तुम अपनी शक्ति पहचानते हो तो दूसरों के नियंत्रण से बाहर निकलते हो। यही आत्मनिर्भरता है। तुम्हारे जीवन में यात्रा, प्रकृति और नए अनुभवों का अवसर भी आ सकता है। कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना, खुली हवा में रहना और अपने मन को आराम देना तुम्हें नई ऊर्जा दे सकता है। अपने जीवन को केवल चिंता और काम तक सीमित मत करो। परिवार, मित्र, प्रकृति और आध्यात्मिकता के लिए भी समय निकालो। मेरे प्यारे भक्त, आज सावन के अंतिम मंगलवार का यह पावन अवसर तुम्हें फिर से अपनी आस्था की ओर लौटने का निमंत्रण दे रहा है। सावन का चौथा मंगलवार भक्ति और श्रद्धा से जुड़ा हुआ अवसर है, और ऐसे समय में सेवा, दान तथा अच्छे कर्म करने की भावना को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए यदि तुम्हारे मन में किसी पुण्य कार्य में योगदान करने की इच्छा है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कर सकते हो। 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए या जितना तुम्हें उचित लगे उतना अपनी इच्छा से अर्पित कर सकते हो। लेकिन यह कभी मत समझना कि भगवान के सामने बड़ी राशि ही बड़ी भक्ति है। किसी गरीब व्यक्ति का छोटा सहयोग भी उसके लिए बहुत बड़ी श्रद्धा हो सकता है। इसलिए तुलना मत करो। किसी दूसरे ने कितना दिया ये देखने के बजाय अपने मन की भावना देखो। यदि तुम्हारी परिस्थिति अनुमति देती है तो सहयोग करो, और यदि नहीं देती तो अपनी स्थिति को समझते हुए किसी दूसरे तरीके से सेवा करो। सामने दिए गए स्कैनर के माध्यम से यदि तुम सहयोग करना चाहते हो तो अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हो। सहयोग करने से पहले किसी प्रकार का दबाव महसूस मत करना। तुम्हारा मन स्वतंत्र होना चाहिए। दान का अर्थ अपनी आवश्यकताओं को संकट में डाल देना नहीं है। पहले अपने परिवार की आवश्यकताओं और अपनी जिम्मेदारियों को समझो, फिर जो संभव हो उतना सेवा में लगाओ। यही संतुलित और जिम्मेदार श्रद्धा है। बजरंग बली हनुमान को धन की मात्रा नहीं बल्कि भक्त की नियत प्रिय है। यदि तुम्हारे पास देने के लिए धन नहीं है तो भी तुम किसी जरूरतमंद को भोजन दे सकते हो, किसी वृद्ध की सहायता कर सकते हो, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद कर सकते हो, किसी दुखी व्यक्ति की बात सुन सकते हो या किसी पशु पक्षी के लिए भोजन और पानी रख सकते हो। सेवा के ऐसे छोटे छोटे कार्य भी मन को बहुत शांति देते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम किसी अच्छे कार्य के लिए कुछ अर्पित करो तो उसके बदले निश्चित लाभ की अपेक्षा मत रखो। भक्ति को व्यापार मत बनाओ। भगवान से प्रेम करो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ और जो अच्छा कर सकते हो उसे करते रहो। यही सच्ची श्रद्धा है। भक्तों का विश्वास है कि प्रभु की कृपा जीवन में अलग अलग रूपों में आती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित राशि के दान से निश्चित धनराशि वापस मिलेगी। इसलिए अपनी श्रद्धा को विश्वास, सेवा और अच्छे कर्मों से जोड़ो। आज यदि तुम्हारे मन में कोई चिंता है तो उसे प्रभु के सामने रखकर कहो, हे बजरंग बली हनुमान, मेरे भीतर साहस बनाए रखिए, मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखिए, मुझे गलत लोगों से बचने की बुद्धि दीजिए और मुझे अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु श्री राम, मेरे मन को सत्य से जोड़कर रखिए और मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मेरी वजह से किसी निर्दोष को दुख न पहुंचे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। जो कठिनाइयां आज दिखाई दे रही हैं वे तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। आगे ऐसे अवसर भी आएंगे जिनके बारे में आज तुमने सोचा भी नहीं होगा।
इसलिए वर्तमान की परेशानी देखकर भविष्य का निर्णय मत करो। आज का अंधेरा कल की सुबह को रोक नहीं सकता। अपने भीतर आशा बनाए रखो। तुम्हारी मेहनत का मूल्य है, तुम्हारे अच्छे कर्मों का मूल्य है, तुम्हारे धैर्य का मूल्य है और सबसे बढ़कर तुम्हारी नीयत का मूल्य है। कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुम्हारी सफलता को स्वीकार नहीं करेंगे और कुछ तुम्हारी असफलता का मजाक भी बना सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी दिशा दूसरों की राय से तय नहीं करनी है। प्रभु श्री राम के मार्ग पर चलने वाला भक्त अपने कर्म पर ध्यान देता है। बजरंग बली हनुमान ने भी अपने पराक्रम का उपयोग प्रभु की सेवा के लिए किया। इसलिए अपनी शक्ति को सही उद्देश्य में लगाओ। यदि तुम्हें क्रोध आता है तो उसे अनुशासन में बदलो। यदि तुम्हें डर लगता है तो उसे तैयारी में बदलो। यदि तुम्हें दुख है तो उसे संवेदनशीलता में बदलो और यदि तुम्हें सफलता मिली है तो उसे विनम्रता में बदलो। यही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दो जो तुम्हें सच्चाई बताते हैं, तुम्हारी भलाई चाहते हैं और तुम्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं। जो लोग केवल तुम्हारी कमजोरी खोजते हैं, तुम्हें लगातार डराते हैं या तुम्हारी शांति छीनते हैं, उनसे उचित दूरी रखना ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में केवल अनुमान के आधार पर निर्णय मत लेना। सत्य को समझो, फिर कदम उठाओ। तुम्हारे जीवन की हर चुनौती तुम्हें यह सिखा रही है कि भरोसा करना जरूरी है, लेकिन विवेक के साथ प्रेम करना जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ सहायता करना जरूरी है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार और क्षमा करना जरूरी है, लेकिन अपनी सुरक्षा भूलकर नहीं। बजरंग बली हनुमान की भक्ति तुम्हें संतुलन सिखाती है। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश है उसे दूसरों की नकारात्मक बातों से कम मत होने देना। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। तुम अब पहले से अधिक जागरूक हो। तुम अपने आसपास के व्यवहार को समझने लगे हो और अपनी सीमाओं को पहचानने लगे हो। यह बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा है। अपने इस नए आत्मविश्वास को अहंकार मत बनने देना। विनम्र रहो लेकिन कमजोर मत बनो। दयालु रहो लेकिन अपनी सीमाएं मत भूलो। सत्यवादी रहो लेकिन हर बात हर जगह बोलना आवश्यक नहीं है। यही समझदारी तुम्हें जीवन में आगे ले जाएगी। यदि किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है तो उसके कारण अपने पूरे जीवन को अविश्वास से मत भर दो। एक व्यक्ति की गलती के कारण पूरी दुनिया को दोषी मत समझो। नए लोगों को समय दो और उनके व्यवहार से उन्हें पहचानो। तुम्हारी यात्रा में अच्छे लोग भी आएंगे। तुम्हारे जीवन में सहयोग, सम्मान और सच्चे संबंधों के अवसर भी बनेंगे। बजरंग बली हनुमान से प्रार्थना करो कि तुम्हें ऐसे लोगों की पहचान करने की बुद्धि मिले जो वास्तव में तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे सकते हैं। करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्ते या व्यक्तिगत सोच, किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। हर बदलाव को तुरंत अच्छा या बुरा घोषित मत करो, पहले उसे समझो। कभी कभी जो घटना हमें नुकसान जैसी लगती है वही आगे चलकर किसी बेहतर रास्ते की शुरुआत बन जाती है। इसलिए परिस्थिति बदलने पर अपने मन को भी लचीला रखो। यदि तुम्हारी मेहनत लंबे समय से परिणाम नहीं दे रही है तो रणनीति बदलो, मेहनत मत छोड़ो। यदि कोई रिश्ता लगातार तुम्हें दुख दे रहा है तो संवाद करो और जरूरत हो तो सीमा तय करो। यदि आर्थिक परेशानी है तो योजना बनाओ। यदि मन परेशान है तो सहायता लो। भक्ति के साथ व्यावहारिक कदम उठाना ही जीवन को संतुलित करता है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे परिवार के लोग, मित्र और वे सभी लोग जो तुम्हें सच्चे मन से चाहते हैं तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हैं। उनकी खुशियों में शामिल होना और कठिन समय में उनका साथ देना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी सफलता के साथ अपने लोगों को मत भूलो। जो लोग तुम्हारे संघर्ष के समय तुम्हारे साथ खड़े रहे उनका सम्मान करना कभी मत भूलना। बजरंग बली हनुमान की भक्ति केवल मंदिर में सिर झुकाने से पूरी नहीं होती, वो हमारे व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। जब हम किसी कमजोर का साथ देते हैं, जब हम अन्याय से बचते हैं, जब हम किसी के दुख को समझते हैं और जब हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं, तब हमारी भक्ति जीवन में उतरती है। मेरे प्यारे भक्त, यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारी जिंदगी बहुत कठिन हो गई है तो एक बार पीछे मुड़कर देखना कि तुम पहले कितनी कठिन परिस्थितियों से निकल चुके हो। जिन समस्याओं को कभी तुम असंभव समझते थे उनमें से कितनी आज तुम्हारे पीछे हैं। यही तुम्हारा प्रमाण है कि तुम आगे बढ़ सकते हो। इसलिए वर्तमान संकट को भी अंतिम सत्य मत समझो। अपने भीतर कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा और मैं प्रभु श्री राम तथा बजरंग बली हनुमान का नाम लेकर अपने कर्तव्य पर चलता रहूंगा। यह विश्वास तुम्हें हर दिन मजबूत करेगा।
मेरे बच्चे, यदि तुम्हें किसी से क्षमा मांगनी है तो जहां उचित हो वहां अहंकार छोड़कर क्षमा मांगो, और यदि किसी को क्षमा करना है तो अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए क्षमा करो। लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें बार बार उसी नुकसान के सामने स्वयं को खड़ा करना है। बुद्धिमानी से अपनी सीमाएं बनाए रखना भी आवश्यक है। तुम्हारा मन शांति चाहता है और तुम्हें उस शांति का सम्मान करना चाहिए। अपने जीवन में ऐसी आदतें विकसित करो जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए। नियमित प्रार्थना, ध्यान, योग, व्यायाम, अच्छी नींद, संतुलित भोजन, परिवार से संवाद और अपने लक्ष्य पर ध्यान, ये सब तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन में सहायता कर सकते हैं। बजरंग बली हनुमान के नाम का स्मरण तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ सकता है। मेरे प्यारे भक्त, आज के इस पवित्र अवसर पर यदि तुम्हारा मन कहता है कि किसी पुण्य कार्य में योगदान देना चाहिए तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हो। 1,000 रुपए हो या 10,000 रुपए, 20,000 रुपए हो या 30,000 रुपए, या फिर तुम्हारी स्थिति के अनुसार कोई अन्य राशि, निर्णय पूरी तरह तुम्हारा है। किसी पर दबाव नहीं है और किसी राशि को भक्ति की कसौटी मत बनाओ। यदि तुम सहयोग नहीं कर सकते तो भी तुम्हारी श्रद्धा कम नहीं है। अपने घर में दीप जलाना, राम नाम का स्मरण करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना या किसी भूखे को भोजन देना भी श्रद्धा की सुंदर अभिव्यक्ति है। अपने मन को साफ रखो और दूसरों के लिए शुभ सोचो। जो तुम्हारे साथ गलत कर चुके हैं उनके लिए भी न्याय की जिम्मेदारी समय और ईश्वर पर छोड़ दो। तुम्हें अपना कर्म सही रखना है। मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य, जीवन या भविष्य के बारे में डर पैदा करने वाली निश्चित भविष्यवाणी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना। यदि कोई वास्तविक स्वास्थ्य या कानूनी या आर्थिक समस्या है तो उचित विशेषज्ञ की सहायता लेना समझदारी है। भक्ति तुम्हें मजबूत बनाए लेकिन व्यावहारिक समझ से दूर न करे। बजरंग बली हनुमान का नाम तुम्हें साहस देता है कि तुम सही कदम उठा सको, इसलिए अपने विश्वास को विवेक के साथ जोड़ो। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारी आने वाली सुबह नई आशा लेकर आए। तुम्हारे घर में प्रेम बना रहे, तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच समझ बढ़े और तुम्हारे मन से अनावश्यक भय दूर हो। तुम्हारी मेहनत को सही दिशा मिले, तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए उचित अवसर प्राप्त हो और तुम अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभा सको। प्रभु श्री राम तुम्हारे जीवन में सत्य का प्रकाश बनाए रखें और बजरंग बली हनुमान तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में साहस प्रदान करें। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो तब अपने मन में राम नाम का स्मरण करो। जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा तब कुछ समय शांत होकर सोचो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ है तब अपनी ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ, और जब तुम्हें सफलता मिले तब उसे प्रभु की कृपा मानकर विनम्र बने रहो। यही तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज सावन के अंतिम मंगलवार की इस पावन घड़ी में अपने हाथ जोड़ो और अपने हृदय से बजरंग बली हनुमान को प्रणाम करो। उनसे कहो, हे पवन पुत्र, मेरे जीवन में साहस बनाए रखिए, मेरे परिवार पर अपनी कृपा रखिए, मेरे मन को गलत विचारों से बचाइए, मुझे अपने कर्तव्य को समझने की बुद्धि दीजिए और मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मैं अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों के काम आ सकूं। हे प्रभु श्री राम, मेरे मन में सत्य, करुणा और धैर्य बनाए रखिए। जब परिस्थिति कठिन हो तो मुझे टूटने के बजाय सीखने की शक्ति दीजिए। जब सफलता मिले तो मुझे अहंकार से बचाइए। जब कोई मुझे दुख दे तो मुझे गलत मार्ग पर जाने से रोकिए। मेरे प्यारे भक्त, ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का संकल्प है। यदि तुम इसे अपने व्यवहार में उतारोगे तो तुम्हारी भक्ति और भी सुंदर हो जाएगी। सावन का अंतिम मंगलवार तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। देखो कि तुम्हारे मन में क्या है, किस बात का बोझ है, किस बात का डर है और किस दिशा में तुम्हें आगे बढ़ना है। जो बदल सकता है उसे बदलने की कोशिश करो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करना सीखो और हर परिस्थिति में अपना धर्म निभाओ। बजरंग बली हनुमान की शक्ति तुम्हें यही मार्ग दिखाए कि कठिनाई से भागना नहीं है बल्कि धैर्य के साथ उसका सामना करना है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे मन में आज दान करने की इच्छा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामने दिए गए स्कैनर से सहयोग कर सकते हो। लेकिन एक बात फिर याद रखो, कोई दबाव नहीं है। 1,000 रुपए हो, 10,000 रुपए हो, 20,000 रुपए हो, 30,000 रुपए हो या जितना संभव हो वही करो जो तुम्हारे लिए सहज हो। यदि धन से सहयोग संभव नहीं तो सेवा से सहयोग करो। किसी को भोजन दो, पानी पिलाओ, किसी गरीब की मदद करो, किसी बुजुर्ग की जरूरत पूरी करो, किसी बीमार की सहायता करो या किसी दुखी व्यक्ति को कुछ समय देकर उसकी बात सुनो। यही सच्चे पुण्य का मार्ग है। तुम्हारी श्रद्धा की कीमत किसी संख्या से तय नहीं होती।
प्रभु के सामने तुम्हारा मन सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे भक्त, अपने जीवन में यह संकल्प लो कि तुम किसी के प्रति जानबूझकर अन्याय नहीं करोगे, अपनी सफलता के लिए किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे कामों में करोगे। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो न्याय के उचित रास्ते का सहारा लो, लेकिन अपने मन को नफरत से मत भरो। यदि कोई तुम्हें अपमानित करता है तो अपनी गरिमा बनाए रखो। यदि कोई तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करता है तो उसे जवाब देने के बजाय अपनी यात्रा जारी रखो। यदि कोई तुम्हारी सहायता करता है तो उसका आभार मानो, और यदि कोई तुम्हें सच्चे मन से प्रेम करता है तो उसके प्रेम का सम्मान करो। यही जीवन की परिपक्वता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य केवल किसी एक व्यक्ति, किसी एक घटना या किसी एक कठिनाई से निर्धारित नहीं होता। तुम्हारे आज के निर्णय, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा चरित्र मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक छोटा कदम उठाओ। अपने लक्ष्य को लिखो, अपनी प्राथमिकताएं तय करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। बजरंग बली हनुमान की भक्ति तुम्हें साहस दे और श्री राम का नाम तुम्हें सही दिशा देता रहे। मेरे प्यारे भक्त, यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ो, बल्कि इसमें कही गई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। अपने मन को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और दूसरों के प्रति दया का भाव रखो। यदि तुम्हें श्रद्धा हो तो कमेंट में प्रेम से लिखो, जय बजरंग बली हनुमान, जय श्री राम। ये शब्द केवल टिप्पणी नहीं बल्कि तुम्हारी आस्था की अभिव्यक्ति हो सकते हैं। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ भी अच्छे विचार साझा करो, लेकिन किसी को डराकर या चमत्कार का लालच देकर भक्ति के लिए मजबूर मत करो। सच्ची भक्ति हमेशा स्वतंत्र होती है। मेरे प्यारे बच्चे, आज की इस पावन घड़ी में प्रभु श्री राम और बजरंग बली हनुमान से यही प्रार्थना है कि तुम्हारे घर में शांति रहे, तुम्हारे परिवार में प्रेम रहे, तुम्हारे मन में विश्वास रहे और तुम्हारे कर्मों में सच्चाई बनी रहे। तुम्हारी मेहनत को सही दिशा मिले, तुम्हें अपनी गलतियों से सीखने की शक्ति मिले और तुम्हें दूसरों की अच्छाई पहचानने की बुद्धि मिले। जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले तो तुम धैर्य रखो, और जब जीवन तुम्हें सफलता दे तो तुम विनम्र बने रहो। सावन का अंतिम मंगलवार तुम्हारे जीवन में भक्ति और सेवा का सुंदर संदेश लेकर आए। तुम्हारे घर में सुख का वातावरण बने, तुम्हारे मन से निराशा दूर हो और तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार हो। मेरे प्यारे भक्त, अब अपने मन को शांत करो, आंखें बंद करके कुछ क्षण प्रभु श्री राम को याद करो और फिर बजरंग बली हनुमान का नाम लो। अपने मन की सारी चिंताओं को कुछ क्षण के लिए छोड़ दो और विश्वास रखो कि तुम्हें अपने हिस्से का कर्म करना है। हर उत्तर आज ही मिल जाए यह आवश्यक नहीं है। कुछ प्रश्नों के उत्तर समय देता है, कुछ घाव समय भरता है और कुछ रास्ते चलते चलते खुलते हैं। तुम्हारा काम है रुकना नहीं, अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रखना और अपने कर्मों को सही रखना। जय बजरंग बली हनुमान, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, दी नमः शिवाय। प्रभु श्री राम तुम्हारे जीवन में सत्य और शांति बनाए रखें। पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे भीतर साहस और आत्मविश्वास जगाए रखें और सावन के इस अंतिम मंगलवार की पवित्र भावना तुम्हारे जीवन में सेवा, श्रद्धा, सद्भाव और सकारात्मकता का प्रकाश फैलाती रहे। मेरे प्यारे बच्चे, अंत में बस इतना याद रखना कि भगवान के सामने तुम्हारी सबसे बड़ी अर्पण राशि नहीं, तुम्हारा निर्मल मन है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति किसी दूसरे को हराना नहीं बल्कि स्वयं को सही मार्ग पर बनाए रखना है। और तुम्हारी सबसे बड़ी विजय किसी से बदला लेना नहीं बल्कि अपने जीवन को इतना बेहतर बनाना है कि बीते हुए दुख तुम्हें फिर कभी पीछे न खींच सकें। इसलिए अपने हृदय में राम नाम बसाए रखो, बजरंग बली हनुमान पर श्रद्धा रखो, अच्छे कर्म करते रहो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा का हाथ बढ़ाते रहो। जय बजरंग बली हनुमान, जय पवन पुत्र हनुमान, जय श्री राम।